हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। सैक्रिलेज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, प्रिविलेज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, सेंटिलेटिंग की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर मेंटेनेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखना ये सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। सैक्रिलेज की स्पेलिंग करेक्ट है, प्रिविलेज की स्पेलिंग करेक्ट है, सेंटिलेटिंग की स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन डी मेंटेनेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए। MAINTENANCE। लास्ट में यहां पर ई नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ए आएगा। ओके, MEINTENANCE, मेंटेनेंस। मीनिंग इसकी होती है रख रखाव। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। वंडरस की करेक्ट नहीं है, डायरिया की करेक्ट नहीं है, हेमरेज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर पुसिली एनिमस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंडरस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। वंडरस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए, यहां पर ई नहीं आएगा। ओके, WONDROUS। ओके, यहां पर ई नहीं आएगा। डायरिया की स्पेलिंग करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। हेमरेज की स्पेलिंग भी करेक्ट है। ओके, उसी एलिमेंट्स की स्पेलिंग भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। सिलहूट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, बुर्जुआ की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर कमिटी की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या परसिवरेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलहूट की स्पेलिंग करेक्ट है, बुर्जुआ की स्पेलिंग करेक्ट है, कमिटी की स्पेलिंग करेक्ट है, परसिवरेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, परसिवरेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है। सही स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए, PERSEVERANCE। ओके, यहां पर एस के बाद आई नहीं आएगा बल्कि ई आएगा। PERSEVERANCE, परसिवरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कमिटी की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। कमिटी में MMTTE, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसिवरेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? मस्करड की स्पेलिंग करेक्ट है, एटिकेट की स्पेलिंग करेक्ट है, वेंट की स्पेलिंग करेक्ट है, या फ्लेमवेंट की स्पेलिंग करेक्ट है? ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 4 में सही स्पेलिंग बताना है, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फ्लेमवेंट की स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, FLAM फ्लेम, VOYANT फ्लेमवेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेंट की स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए, BUOYANT। ओके, एटिकेट में यहां पर डबल टी नहीं आएगा, ETIQUE एटिकेट। एटिकेट में लास्ट में डबल टी आता है, ना कि स्टार्टिंग में। मस्करड की स्पेलिंग में यहां पर ओ नहीं आएगा, ओ के स्थान पर क्या आएगा, ए, MASQUERADE। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लेमवेंट की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वंस अगेन सही स्पेलिंग बताना है, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। सेपरेशन की करेक्ट है, लेजन की स्पेलिंग करेक्ट है, मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर मनूवर की स्पेलिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, ये सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई स्पेलिंग एग्जाम में अवश्य मिलेगी। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेपरेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। सेपरेशन मीन्स होता है आ लगाओ। ओके, लिएजन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए, LIAISON लेजन। ओके, मैग्निफिसेंट में यहां पर आई नहीं आएगा, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए, MAGNIFICENT। ओके, मनूवर में यहां लास्ट में डबल आर नहीं आएगा, मैन, OEUVRE। ओके, मनूवर, मनूवर में ध्यान रखना, MAN मैन, फिर OEUVRE, लास्ट में सिंगल आर आएगा, ना कि डबल आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेपरेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। हु किल्स एडोनिस। एडोनिस को कौन मारता है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6, वीनस कर्स ए वॉर, या फिर ऑप्शन सी बीइंग थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, या हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एडोनिस को वॉर मारता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। कंप्लीट टाइटल ऑफ द फाउंडेशन बाय जॉन गाल्सवर्दी। रिस्पॉन्स करिए। फाउंडेशन का कंप्लीट टाइटल क्या है, ए मार्वलस प्ले, या ऑप्शन बी एन एक्स्ट्रावेगेंट प्ले, या ऑप्शन सी एन एक्सपेंसिव प्ले, या ऑप्शन डी ऑल इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 7 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन एक्स्ट्रावेगेंट प्ले, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ एडमेयर्स ऑल दीज राइटर्स एक्सेप्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने किस पोएट की प्रशंसा नहीं की है? रिस्पॉन्स करिए। सैमुअल टेलर, जॉन मिल्टन, जॉन स्पेंसर, अलेक्जेंडर पोप। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सा पोएट है जिसकी प्रशंसा विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने नहीं की है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर पोप को मोक हेरोइक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज कैसियोज मिस्ट्रेस इन द प्ले ओथेलो। प्ले ओथेलो में कैसियो की मिस्ट्रेस कौन है? डेस्डिमोना है, एमिलिया है, बियांका है या फिर लोडोविको है? 9 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9, कैसियो की मिस्ट्रेस कौन है? 9 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बियांका। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ जोकोस। जोकोस का एंटोनिम क्या होगा? डिजीज्ड होगा, प्लेफुल होगा, डल होगा, ग्रिम होगा? क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रहे, एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है जोकोस का। जोकोस मीन्स होता है प्रसन्नचित्त या प्रफुल्लित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डल। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ एम्बेलिश। एम्बेलिश का एंटोनिम क्या होगा? पेरिश होगा, एडॉर्न होगा, डिसफिगर होगा या फिर प्रोग्रेसिव होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एम्बेलिश मीन्स होता है डेकोरेट करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसफिगर। ऑप्शन सी, वंस अगेन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्बेलिश मीन्स होता है डेकोरेट करना, सजना या सजाना। इसका अपोजिट हो जाएगा डिसफिगर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ बेस्टली वुमेन आर टू ईच अदर। व्हेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहां से ली गई है? हाउ बेस्टली वुमेन आर टू ईच अदर। विंडोज की लाइन है या फिर स्ट्राइफ की लाइन है, जॉय की है या फिर टू लेट की है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्क की ये लाइन है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये लाइन विंडोज की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज किसका वर्क है? गाल्सवर्दी जी का वर्क है। 12 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम वाज। गाल्सवर्दी जी का कौन सा फर्स्ट नोवेल है जो रियल उनके नाम से पब्लिश हुआ? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। वो कौन सा नोवेल है
जो रेल उनके नाम से पब्लिश हुआ, रिस्पॉन्स करिए। जॉयसलिन, द आइलैंड फेरसीज, फ्रॉम द फोर विंड्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान रखना, जॉयसलिन ये फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल है जो 1899 के आसपास आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द आइलैंड फेरसीज। ये पहला वर्क है जो रेल उनके नाम से पब्लिश होता है। ओके, कब पब्लिश होता है? 1904 में, 1904 में। 1904 में ही गाल्सवर्दी जी अपने पेन नेम को ड्रॉप कर देते हैं। ओके, इसके पहले गाल्सवर्दी जी जॉन सिंजन के नाम से लिखते थे, जॉन सिंजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम द फोर विंड्स एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जो 1897 में आता है। इसी वर्क को गाल्सवर्दी जी माई फर्स्ट सिन के नाम से भी कहा या इसको संबोधित किया। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल है, फर्स्ट ट्रायोलॉजी का ये फर्स्ट नोवेल है जो 1906 में आता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जॉयसलिन 1899 में आता है, आइलैंड फेरसीज 1904 में आता है, रेल इनके नाम से, फ्रॉम द फोर विंड्स एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जो 1897 में आती है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आता है। ये भी नॉवेल है, ये क्या है? नॉवेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन सा कैरेक्टर है जो पैराडाइज लॉस्ट का नहीं है? नाइट, एगोनी, डिस्कॉर्ड, डेथ। 14 को रिस्पॉन्स करिए। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का ग्रेट एपिक है। ये मिल्टन जी इसको 1658 में लिखना प्रारंभ करते हैं, 1665 में इसको कंप्लीट कर देते हैं, 1667 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। ओके, और ये अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। ब्लैंक वर्स में लिखा गया वर्क है, ये एपिक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगोनी जो है पैराडाइज लॉस्ट का करेक्टर नहीं है, बी। क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स? रिस्पॉन्स करिए। ये किसका स्टेटमेंट है? W.B. येट्स, F.R. लेविस, अर्नल्ड, T.S. इलियट। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 15 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। T.S. इलियट का ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। Who called Wordsworth spoiled child of disappointed? 16 को रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? T.S. इलियट, F.R. ल्यूकास, विलियम हेजलिट, विलियम ब्लेक। करेक्ट आंसर क्या होगा? Who called Wordsworth spoiled child of disappointed? 16 की बात करें, once again
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम हैजलिट। ये विलियम हैजलिट का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। द प्ले विद इन प्ले पिरामस थिस्बे अकर्स इन। ये जो प्ले है, प्ले विद इन प्ले पिरामिस थिस्बे, ये किस प्ले में आता है? रिस्पॉन्स करिए। द टेम्पेस्ट, हेमलेट, लव्स लेवर लॉस्ट, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। 17 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 को रिस्पॉन्स करिए। द लिटरेरी टर्म यूज टू इंडिकेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड रजिस्टर, जॉनरा, कोलेट, क्लीशे। 18 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉनरा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। ए स्कीम ऑफ वर्सिफिकेशन इज नोन एज मीटर, लिरिक, मेटाफर, इन्वर्जन। 19 को रिस्पॉन्स करिए। 19 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए स्कीम ऑफ वर्सिफिकेशन इज नोन एज मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एस्टोनिश्ड के साथ प्रेपोजिशन एट आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। ऑल मस्ट डाई नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है इसको। ऑल मस्ट डाई, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ट्वेंटी वन की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन कैन एस्केप डेथ। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, ऑफिसर के अकॉर्डिंग यहां पर आर आएगा। सेटिस्फाइज के बाद प्रेपोजिशन विथ आता है, सेटिस्फाई विथ होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। 22 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। दिस न्यूज अलार्म्ड
हिज फादर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 23, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस है। अलार्म्ड के साथ प्रेपोजिशन एट आएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। 23 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। ही इज सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। सेटिस्फाइड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? एट, विथ, फार, ऑफ। 24 को रिस्पॉन्स करिए। 24 की बात करें, सेटिस्फाइड विथ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर विथ फिलअप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। मुकेश वाज हैप्पी डैश द रिजल्ट। यहां पर कौन सी प्रेपोजिशन फिलअप की जाएगी? अबाउट, ऑन, विथ, फॉर। हैप्पी अबाउट, हैप्पी ऑन, हैप्पी विथ या हैप्पी फॉर? 25 की बात करें, मुकेश वाज हैप्पी विथ द रिजल्ट। हैप्पी के साथ प्रेपोजिशन विथ आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर विथ फिलअप किया जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। कंड्यूसिव के बाद कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? इन, टू, विथ, फॉर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 26, कंड्यूसिव इन होगा, टू होगा, विथ होगा या फिर फॉर होगा? 26 की बात करें, कंड्यूसिव टू होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर टू फिलअप किया जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन एंड एडम। 27 को रिस्पॉन्स करिए। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन एंड एडम? गॉड, राफेल, माइकल, सैटर्न। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 27 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राफेल। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच कास्केट डज बेसेनियो चूज टू विन पोर्सियाज हैंड इन मैरिज इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। किस कास्केट को बेसेनियो चूज करता है पोर्सिया से शादी करने के लिए? गोल्ड, सिल्वर, लीड, आयरन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 28। 28 को रिस्पॉन्स करिए। 28 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को रिस्पॉन्स करिए। हु क्लेम्ड दैट वर्ड्सवर्थ वाज एरोगेंट, इररिस्पॉन्सिबल एंड सिली। विलियम वर्ड्सवर्थ जी को किसने एरोगेंट कहा, इररिस्पॉन्सिबल कहा और सिली कहा है? रिस्पॉन्स करिए। मैथ्यू रेनॉल्ड, एफ आर लुकास, विलियम हेजलिट, फ्रांसिस जेफरी।
29 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वो कौन सा क्रिटिक है जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ जी को घमंडी, गैर जिम्मेदार और मूर्ख कहा है? 29 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस जेफरी। ये फ्रांसिस जेफरी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, गाल्सवर्दी पेंट्स द लाइफ ऑफ अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, या फिर ऑप्शन डी अपर मिडिल क्लास। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये फर्स्ट ट्रायोलॉजी का फर्स्ट नॉवेल है जो 1906 में आता है। इसमें अपर मिडिल क्लास को दर्शाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 31 को रिस्पॉन्स करिए। रीमा एक्सेल्स डैश डांसिंग, एक्सेल्स के बाद यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? इन, फॉर, विथ, टू। क्वेश्चन नंबर 31 रिस्पॉन्स करिए। थर्टी वन की बात करें, एक्सेल्स इन होता है। रीमा एक्सेल्स इन डांसिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 को रिस्पॉन्स करिए। ही इज स्पेशल लाइकिंग डैश ग्रामर, लाइकिंग के बाद यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? टू, ऑन, फॉर, विथ। ही इज स्पेशल लाइकिंग टू ग्रामर, ऑन ग्रामर, फॉर ग्रामर, विथ ग्रामर। थर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए। 32 की बात करें, लाइकिंग फॉर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर फॉर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट 33 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट, रेटिसेंट का सिनोनिम क्या होगा? रेस्टफुल होगा, कैलस होगा, वोकल होगा, रिजर्व्ड होगा। 33 को रिस्पॉन्स करिए। रेटिसेंट मीन्स होता है जो कम बोलता हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिजर्व्ड। सिनोनिम बताना है। रिजर्व्ड मीन्स भी होता है कम बोलने वाला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वोकल मीन्स होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 34 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का सिनोनिम क्या होगा? कन्फर्म होगा, पलकेट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, जोकोस होगा। 34 को रिस्पॉन्स करिए। प्रोपिशिएट मीन्स होता है शांत करना या शांत कराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लकेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ चर्लिस, चर्लिस का एंटोनिम बताना है। कॉर्स होगा, मॉडेस्ट होगा, निगार्डली होगा, या फिर कर्टियस होगा। रिस्पॉन्स करिए। अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है चर्लिस का। 35 रिस्पॉन्स करिए। 35 की बात करें, चार्लिस का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन डी कर्टियस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 36 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ इsoteric,
इसोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सिंपल होगा, अपेरेंट होगा। 36 को रिस्पॉन्स करिए। इसोटेरिक मीन्स होता है जो क्लियर ना हो, जिसको समझना आसान ना हो, या जिसको समझने में परेशानी हो, या जिसको आसानी से समझा ना जा सके। इसका अपोजिट हो जाएगा अपरेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 37 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉल्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट ए ट्रू पोएट्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर? ये किसका स्टेटमेंट है? पीबी शेली, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम हैजलिट, विलियम ब्लेक। 37 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर को मेंशन अवश्य करिएगा। 37 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पीबी शेली का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्विंटसेंस। क्विंटसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पूछी जा सकती है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए। QUINT प्लस इसी में कर देना ESSENCE। ध्यान रखना, QUINT क्विंट, ESSENCE क्विंटसेंस। मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। फाइंड आउट एरर पार्ट इफ एनी। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, फाइंड आउट करना है। 39 को रिस्पॉन्स करिए। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑन ए थिन लैंडस्केप, इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस का कौन सा पार्ट इरोनियस है? पार्ट ए, बी, सी या फिर डी, नो एरर। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑन ए थिन लेंस कीप इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। 39 की बात करें, यहां पर सब्जेक्ट है ए रे ऑफ लाइट, जो कि सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। तो यहां पर वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पर कीप नहीं आएगा, कीप के स्थान पर हो जाएगा कीप्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। सम ऑफ द मोर बेस्ट प्रिजर्व्ड प्री कोलंबियन शेफ dwelling in the United States are located in Mesa Verde National Park in Colorado. No error. क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, सेंटेंस का ए पार्ट इरोनियस है। यहां पर बेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर मोर नहीं आएगा, यहां से मोर को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, पार्ट ए में एरर है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 को रिस्पॉन्स करिए। गांधी लिव्ड ए नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। नो एरर। 41 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 41।
गांधी lived a noble life of fasting and poverty in order to work for peaceful and independence. रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 41 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पर प्रेबिशन क्या है, फार है। ओके, तो यहां पर पीसफुल नहीं आएगा, पीसफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां पर होना क्या चाहिए, नाउन, तो यहां पर हो जाएगा पीस। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए। द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज करेक्टराइज्ड इन रैपिड फिजिकल ग्रोथ, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस का कौन सा पार्ट इरोनियस है, क्वेश्चन नंबर 42। द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज करेक्टराइज्ड इन रैपिड फिजिकल ग्रोथ। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस के यहां पर पार्ट बी में एरर है, यहां पर इन नहीं आएगा, इन के स्थान पर बाई का यूज किया जाएगा। करेक्टराइज्ड बाई रैपिड फिजिकल ग्रोथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 43 को रिस्पॉन्स करिए। द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिजीजेज ऑफ योर बेबी। 43 को रिस्पॉन्स करिए कि बेबी के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है, पोडियाट्रिस्ट, बेलिकोस, पैसिफिस्ट, पेडियाट्रिशियन। 43 को रिस्पॉन्स करिए। जो बेबी डॉक्टर होता है, बच्चों का डॉक्टर होता है, उसको पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 44 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेरिलस। पेरिलस का एंटोनिम क्या होगा, डेंजरस, रिस्की, हजार्डस, हार्मलेस। पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक या फिर जहरीला, या फिर आप कह सकते हैं हानिकारक। इसका अपोजिट हो जाएगा हार्मलेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई वस्तु पेरिलस है, इसका मतलब डेंजरस है, रिस्की है, हजार्डस है, ये तीनों वर्ड इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। हार्मलेस इसका हो जाएगा अपोजिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 45 को रिस्पॉन्स करिए। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। एंग्री एट को इंप्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या होगा, एंग्री विथ होगा, एंग्री अगेंस्ट होगा, एंग्री अबाउट होगा, या फिर एंग्री एट ओके है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 45 को रिस्पॉन्स करिए। 45 की बात करें, एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री विथ समबॉडी होता है। ओके, टीचर जो है स्टूडेंट से नाराज है, स्टूडेंट से एक पर्सन है, यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंग्री विथ का यूज किया जाएगा एंग्री एट के स्थान पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 46 को रिस्पॉन्स करिए। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, हुज रिमार्क इज दिस। ये किसका स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्स करिए। ये किसकी धारणा है कि क्लासिसिज्म एक हेल्थ है, रोमांटिसिज्म एक डिजीज है। कैम्पटन, रिकेट, अर्नॉल्ड, टेनिसन, गेटे। 46 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
गेटे का मानना है कि क्लासिसिज्म एक हेल्थ है, रोमांटिसिज्म एक डिजीज है, बीमारी है। नेक्स्ट 47 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉल्स द इमोर्टलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। किसने इमोर्टलिटी वुड को द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री कहा है? इमर्सन, टी.एस. इलियट, जॉन मिल्टन, जॉनसन। 47 ध्यान रखना, हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री किस वर्क को कहा है? इमोर्टलिटी ओड को कहा है। इमोर्टलिटी ओड कैसा ओड है? पिंडारिक ओड है। कब पब्लिश होता है? 1807 में पब्लिश होता है। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में, टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं। ओके, ये किसका स्टेटमेंट है? इमर्सन का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48 को रिस्पॉन्स करिए। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑकेजनली इंस्पायर्ड, हु सेड। ये किसका स्टेटमेंट है? विलियम जे लॉन्ग, जॉन रस्किन, टी.एस. इलियट, टेनिसन। 48 को रिस्पॉन्स करिए। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑकेजनली इंस्पायर्ड। ये जो धारणा है विलियम जे लॉन्ग की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चनर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 49 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चनर मीन्स होता है प्रश्नोत्तरी। रिस्पॉन्स करिए। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा लिखिए क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन। क्वेश्चन में NAIRE लगा देना है, यानी क्वेश्चनर में यहां पर डबल एन आएगा। QUESTIONNAIRE मैच कर लीजिए। 49 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। QUESTIONNAIRE ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? अकोमोडेशन की करेक्ट नहीं है, एसिनेशन की करेक्ट नहीं है, निमोनिया की करेक्ट नहीं है, या फिर सर्विलेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, ये सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रिस्पॉन्स करिए। अकोमोडेशन में CCM आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। एसिनेशन में ASSINATION ध्यान रखना है। ASS फिर ASS फिर कर देना है इन, फिर करना है ATION एसिनेशन। निमोनिया की स्पेलिंग करेक्ट है। यहां पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्विलेंस। सर्विलेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। सर्विलेंस मीन्स होता है गुप्त निगरानी। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, यहां पर IE नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? EI होगा। SURVEILLANCE सर्विलेंस। ये सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ध्यान रखिएगा। 50 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा? प्लीज आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी
ईमानदारी के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।